हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो हम पोम पढ़ेंगे वो है ट्रीज और फॉग। ये दोनों ही पोम मैं आपको बताऊंगी। मैं थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में किसी भी सेंटेंस और कोई भी वर्ड आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ इसका क्या मतलब है, तो इसीलिए आपको सारा कुछ मैं क्लियर कर दूंगी लाइन वाइज, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी स्टेंजा उठ के आ जाए तो आपको वो बहुत अच्छे से आता हो। ठीक है, ये पूरा का पूरा पोम हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पोम है बच्चों वो द ट्रीज हम पढ़ने वाले हैं। तो इनकी जो पोएट है उनका नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, पोएट का नेम। इस पोम में होगा क्या बच्चों, ये जो पोम है ना ये बेसिकली एक फेमिनिस्ट पोएट ने लिखी हुई है। इसमें जो ट्रीज है ना वो सिंबलाइज करते हैं विमेन को, यानी कि द ट्रीज इन द पोम सिंबलाइज विमेन, विमेन को बताते हैं। यानी हमें पूरे पोम में ऐसे बताया गया है कि जो ट्रीज हैं वो कहीं पर बंद कर दिए गए हैं घरों में और अब वो बाहर जाना चाहते हैं। दे वांट टू मूव इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है कि ट्रीज को बताया गया है विमेन। वो ट्रीज है वो विमेन को रिप्रेजेंट करते हैं कि विमेन जो है उन्हें घरों में बंद कर दिया गया है और वो बाहर जाना चाहती हैं, यानी बाहर वर्ल्ड में जाना चाहती हैं और अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहती हैं। ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि ट्रीज सिंबलाइज करते हैं विमेन को, यानी जो जो बातें हम ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे बेसिकली वो सब हम विमेन के लिए कहना चाहती हैं पोएट। ठीक है, जब आगे बताऊंगी आपको समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस पोम के एक्सप्लेनेशन को। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days। तो यहाँ पे पोएट्स बता रही है कि जो ट्रीज है ना, जो ट्रीज इनसाइड यानी जो लोगों ने घरों में रख रखे हैं अपने, दे आर मूविंग आउटसाइड इन द फॉरेस्ट। वो अब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कहाँ पर, फॉरेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। वो क्या करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बी फ्री, वो फ्री होना चाहते हैं। दैट्स वाई दे आर मूविंग इनटू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, उन फॉरेस्ट में जा रहे हैं जो एम्प्टी थे, वेकेंट थे बहुत टाइम से। व्हाई द फॉरेस्ट्स वर वेकेंट, बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड रीजन, लोगों ने पेड़ लगाने बंद कर दिए। पीपल प्रेफर टू ग्रो प्लांट्स अंडर देयर हाउसेज, अपने घरों के अंदर इनसाइड देयर हाउसेज, तो डेकोरेटिव पीस बन के रह गए प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ट्रीज अंदर हैं, घरों में हैं, आर फाइनली मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, उन फॉरेस्ट में जा रहे हैं जो फॉरेस्ट क्या थे, वर एम्प्टी ऑल दीज डेज, जो फॉरेस्ट बहुत खाली थे इन सारे दिनों में। अब यहां पे अगर इसका डीप मीनिंग देखें तो क्या है कि जो विमेन है, ट्रीज मतलब जो विमेन है, आर मूविंग, आर फाइनली मूविंग, वो फाइनली कहां जा रही हैं, इन द फॉरेस्ट मतलब इन द रियल वर्ल्ड। दे आर फाइनली मूविंग आउट ऑफ देयर हाउसेज। वो अब अपने लिए फाइट करके घर से बाहर निकलना चाहती हैं। दे वॉन्ट टू मूव आउट और दे वॉन्ट टू बी फ्री। Where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in the shadow। अब पोएट बता रहे हैं कि no bird could sit, उन फॉरेस्ट में जा रही हैं जहां पर नो बर्ड कुड सिट, कोई भी बर्ड बैठ नहीं पा रही है। नो बर्ड कुड सिट, व्हाई, बिकॉज देयर वर नो ट्रीज, कोई ट्रीज ही नहीं थे। नो इंसेक्ट हाइड, कोई इंसेक्ट हाइड भी नहीं कर पा रहा था, बिकॉज देयर वर नो ट्रीज। नो सन बेरी इट्स फीट इन द शैडो, कोई भी सन, जो सन है वो अपने फीट को बेरी नहीं कर पा रहे। अब फीट का मतलब बेटा यहां पर फीट का मतलब है रेज से, यानी जो सन है उसकी जो रेज होती है ना उसको बोला गया है कि अब सन अपने रेज को क्या नहीं कर पा रहा है, छुपा नहीं पा रहा है। कुड नॉट हाइड द रेज, यानी कि द सन कुड नॉट हाइड इट्स रेज, कहां पर, ट्रीज के शैडो में। यानी जो ट्री आती थी, परछाई बनती है, जब पेड़ आता है तो परछाई बन जाती है, तो जब रेज आती है तो वो छुप जाती है ट्रीज के पीछे। तो अब क्योंकि जंगल में बेटा ट्रीज ही नहीं है तो शैडो ही नहीं है, इसीलिए जो रेज है इट्स फॉलिंग डायरेक्टली ऑन द सरफेस। तो इसीलिए बोला है कि नो सन, यानी कि अब सन बेरी ही नहीं कर पा रहा है। बेरी मतलब अपने फीट्स को, अपनी रेस को हाइड नहीं कर पा रहा है। किसके पीछे, बिहाइंड द ट्रीज, ट्रीज के पीछे छुपा ही नहीं पा रहा है। ये याद रखना बच्चों, ठीक है। और ऐसा लगता है कि जो रेज है आर फॉलिंग डायरेक्टली ऑन द सरफेस, वो सरफेस पे डायरेक्टली पड़ रही हैं। एंड सन could not hide its rays in the shadow of the tree, यानी कि जो ट्री के शैडो है उसमें हाइड नहीं कर पा रहा है अपने रेस को। ठीक है, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। और बोला कि ये जो फॉरेस्ट हैं जो एम्प्टी थे ऑल दीज नाइट्स, इतनी रातों से,
will be filled with trees next morning, कि अगले मॉर्निंग तक ये सारे ट्रीज बाहर निकल जाएंगे, all the trees will move out and forests will be filled with trees. ये जो forest है ये next morning it will all be filled with trees, वो सारा का सारा trees से भर जाएगा. Forest will become happy and whole again. Forest कैसे हो जाएंगे? happy and whole हो जाएंगे, यानी पूरे हो जाएंगे. क्या बोला गया, एक बार फिर से देखते हैं. जो ट्रीज हैं जो अंदर हैं, दैट आर ट्रैप्ड इनसाइड द हाउसेस विल फाइनली मूव इनटू द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ बाहर निकल रहे हैं. एंड कौन से फॉरेस्ट में? जो फॉरेस्ट इतने समय से एम्प्टी थे, जहां पर नो बर्ड्स कुड सिट, वेयर नो बर्ड्स कुड सिट. वाई बर्ड्स कुड नॉट सिट? बिकॉज देयर वर नो ट्रीज बेटा. सेम, नो इंसेक्ट कुड हाइड, कोई इंसेक्ट नहीं छुप पा रहा था क्योंकि ट्रीज नहीं थे. एंड नो सन bury its feet in the shadow, and no sun, यानी कि the rays of the sun were not able to hide themselves कहाँ पर? behind the shadow of the trees. ये बेटा याद रख लेना. एंड इसीलिए नेक्स्ट मॉर्निंग ये सारे पेड़ जो हैं will be there in the forest, और forest will be happy and wholesome again. दो keywords याद रख लेना कि once trees will be out in the forest, जो forest है वो खुश और happy and wholesome हो जाएंगे दोबारा से. ये हो गया आपका बेटा first stanza. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. अब इस पूरे stanza में बेटा जो पोएट हैं वो क्या बता रही हैं? एफर्ट्स बता रही हैं दैट वर टेकन बाय द ट्रीज इन ऑर्डर टू फ्री देमसेल्व्स. वो सारे एफर्ट जो ट्रीज ने उन रात भर लिए थे अपने आप को वहां से फ्री करने के लिए, वो सारी चीजें बेटा आपको इस पर्टिकुलर स्टेंजा में देखने को मिलेंगी. क्या बोला पोएट ने कि ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात जो रूट्स थे, रूट्स यानी कि रूट्स ऑफ द ट्रीज, वर्क उन्होंने काम किया. वर्क रियली हार्ड, बहुत मेहनत की. क्यों मेहनत की? टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द वेरेंडा फ्लोर. जो वेरेंडा फ्लोर के जो क्रैक्स थे उनसे अपने आप को निकालने के लिए रूट्स ने बहुत ज्यादा मेहनत की. यानी रूट्स वर्कड रियली हार्ड टू गेट देमसेल्व्स आउट, अपने आप को बाहर निकालने के लिए फ्रॉम द क्रैक्स ऑन द वेरेंडा फ्लोर. जो वेरेंडा फ्लोर में क्रैक्स थे उससे खुद को बाहर निकालने के लिए रूट्स रियली वर्कड हार्ड. उन्होंने पूरी रात, ऑल नाइट रूट्स रियली वर्कड हार्ड टू मेक देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम द क्रैक्स ऑन द वेरेंडा फ्लोर. उस वेरेंडा फ्लोर में जो क्रैक्स थे उससे खुद को फ्री करने के लिए पूरी रात काम किया. द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास. अब जो लीव्स थी, जो पत्तियां थी पेड़ों की, वो क्या कर रही थी? स्ट्रेन यानी कि प्रेशर दे रही थी. किस तरफ? towards the glass means towards the glass window. So leaves were also putting pressure डाल रही थी glass windows पे. क्यों pressure डाल रही थी? So that they could get free, ताकि वो free हो सके. So that they could break the glass to get free, ताकि वो glass को break कर सके और free हो सके. Next, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन. जो छोटी छोटी टहनियाँ थी, ट्विग्स मतलब टहनियाँ, जो छोटी छोटी बेटा टहनियाँ थी वो भी स्टिफ हो गई थी, हार्ड हो गई थी बिकॉज ऑफ द प्रेशर. वो प्रेशर जो वो खुद के ऊपर डाल रही थी फ्री होने के लिए. सो स्मॉल ट्विग्स ऑल्सो बिकेम हार्ड बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट दे वर पुटिंग टू गेट फ्री. जो फ्री होने के लिए प्रेशर लगा रहे थे, बिकॉज ड्यू टू अप्लाइंग सो मच प्रेशर. ठीक है. लॉन्ग क्रैम्ड बाउज शफलिंग अंडर द शैडो. बेटा क्रैम्ड मतलब श्रंक, सिकुड़ा हुआ. बाउज मतलब होता है लंबी लंबी टहनियाँ. अब पेड़ क्योंकि घरों के अंदर वेरेंडा में लगा रखे हैं, तो होता क्या है कि पेड़ को जगह तो मिलती नहीं है ग्रो करने के लिए. तो दैट इज वाई पोएट इज सेइंग कि जो लॉन्ग क्रैम्ड बाउज है ना, लॉन्ग यानी कि लंबी लंबी, क्रैम्ड मतलब सिकुड़ी हुई ब्रांचेस, बिग ब्रांचेस, वो पूरी रात देवर शफलिंग अंडर द रूफ. वो पूरी रात शफल कर रही थी रूफ के अंडर. क्या करने के लिए? खुद को फ्री करने के लिए, बिल्कुल फ्री करने के लिए, क्योंकि देयर वर नो स्पेस फॉर द ट्रीज टू ग्रो. कोई स्पेस ही नहीं है ट्रीज के लिए ग्रो करने के लिए बिकॉज ऑफ द रूफ. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हैड बेंट बिकॉज ऑफ बीइंग इनसाइड ऑल द वॉल्स एंड अंडर द रूफ वेयर दे कैन नॉट ग्रो मच. अब ग्रो नहीं कर सकते, तो पूरी रात जो लॉन्ग ब्रांचेस थी दे वर शफलिंग अंडर द रूफ. और रूफ के अंडर बेटा शफल कर रही थी सारा टाइम. एंड when they were doing everything, जब ये ट्री सारा कुछ कर रहे थे, वो कैसे दिख रहे थे? बिल्कुल एक न्यूली डिस्चार्ज
पेशेंट की तरह। हैव यू एवर सीन अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट? वो कैसे बस बाहर जाना चाहता है, जो कैसा होता है, हाफ कॉन्शियस या हाफ अस्लीप होता है। क्यों हाफ अस्लीप होता है? वो जब हॉस्पिटल में होता है, वो वीक हो जाता है, दवाइयां खा रहा होता है। तो बिल्कुल एक पेशेंट की तरह ये ट्रीज दिख रहे हैं, जो बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं उस घर से बाहर निकलने के लिए, सेम एज अ पेशेंट जो बहुत ज्यादा डेस्परेट होता है हॉस्पिटल से निकलने के लिए। इन द सिमिलर मैनर दीज ट्रीज हैज बीन कंपेयर टू पेशेंट, उन पेशेंट्स के साथ कंपेयर किया गया है जो बहुत ज्यादा डेस्परेट है बाहर निकलने के लिए। मैंने यहाँ पे डाल भी दिया है, ट्रीज ट्राई टू मूव स्लोली फ्रॉम देयर एंड लुक लाइक अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। जो ट्रीज हैं वो बिल्कुल एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि वो स्लोली मूव कर रहे हैं और बस बाहर निकलना चाहते हैं। सो दिस इज द सेकेंड स्टेंजा। नाउ थर्ड क्या बोल रहा है? आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वेरेंडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई हार्डली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। अब यहाँ पे पोइट बता रही हैं कि वो क्या होती है बेटा, बैठी होती है इनसाइड द हाउस विद द डोर्स ओपन टू वेरेंडा, जिसमें जो डोर्स हैं वो वेरेंडा की तरफ खुले हुए हैं। यानी शी इज सिटिंग इनसाइड द वेरेंडा, शी इज सिटिंग इनसाइड द हाउस एंड शी कुड सी द वेरेंडा। वो क्या देख पा रही थी? वेरेंडा देख पा रही थी। यानी वो अगर यहाँ पे बैठी हुई है तो ऐसे दरवाजे थे और यहाँ पे क्या है बेटा, वेरेंडा है, तो यहां से वो क्या कर पा रही थी? वेरेंडा को देख पा रही थी। तो शी सेइंग शी वाज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वो लंबे लंबे लेटर्स लिख रही थी, बट शी हार्डली मेंशन्ड एनीथिंग अबाउट दोस ट्रीज, कि वो लंबे लंबे लॉन्ग लेटर्स लिख रही थी, बट शी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग, उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया बेटा किसके बारे में? ट्रीज के बारे में। रादर उन्होंने क्या बताया कि जो नाइट थी वो फ्रेश थी, द नाइट वाज ऑल फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश थी, प्लेजेंट थी। द होल मून शाइन, जो होल मून यानी कि कंप्लीट मून होता है ना, जो पूरी रात, वो पूरा एकदम द मून वो शाइनिंग ब्राइटली, पूरा जो मून था वो ब्राइटली शाइन कर रहा था। एंड इन वेयर द मून वाज शाइनिंग इन अ स्काई स्टिल ओपन, एक बड़े से शान से खुले आकाश में, इन द ओपन स्काई द मून वाज शाइनिंग ब्राइटली एंड द नाइट वाज ऑल्सो फ्रेश। द स्मेल ऑफ द लीव्स एंड लाइकन, जो स्मेल है, खुशबू थी किसकी? लीव्स की, पत्तियों की, पेड़ के पत्तियों की। एंड लाइकन, लाइकन मतलब इस तरीके से क्रस्टी पैच होता है बेटा, ये देखो एक क्रस्टी पैच होता है जो ट्रीज के ऊपर लग जाता है। उस लाइकन की स्मेल कुड रीच हर, उस तक पहुंच पा रही थी उसके रूम में। ठीक है, याद रखना, द स्मेल ऑफ द लाइकन एंड द लीव्स कुड रीच हर, उसको पहुंच पा रही थी कहां तक? उसके कमरों में। और ये जो लाइकन है और ये जो स्मेल है ना, ये बिल्कुल किसकी तरह थी? वॉइसेस की तरह थी। किसकी वॉइसेस की तरह? वॉइसेस ऑफ द विमेन, जो क्या डिमांड कर रही थी? फ्रीडम कर रही थी, फ्रीडम डिमांड कर रही थी। हु वांटेड टू बी फ्री, हु डिजायर टू बी फ्री। याद रखना, द स्मेल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, यानी कि जो स्मेल थी लीव्स और लाइकन की, वो रूम में किसकी तरह पहुंच रही थी? एक वॉइस की तरह। और ये वॉइस किसकी वॉइस थी? विमेन की वॉइस थी, हु वांटेड टू बी फ्री, जो फ्री होना चाहती थी। समझ आया कि शी वाज सिटिंग inside the room with the doors open to veranda. She could see everything. She was writing long letters, but she hardly mentioned anything about those trees. ट्रीज के बारे में वो कुछ मेंशन नहीं करती है। रादर शी सेड द नाइट वाज प्लेजेंट, नाइट बहुत फ्रेश थी। द मून शाइन्स ब्राइटली, मून ब्राइटली शाइन कर रहा था। एंड उसके अलावा बेटा जो स्काई था वो पूरा का पूरा एक ओपन स्काई था जिसमें मून ब्राइटली शाइन कर रहा था। एंड द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन could reach her just like the voices into the room, एक आवाज की तरह। किसकी आवाज? Voices of the women fighting for their freedom। ठीक है बच्चों, ये वाला स्टेंजा भी डन हो गया। देखो नेक्स्ट, my head is full of whispers which tomorrow will be silent। Now poet is saying कि जो मेरा हेड है, यानी कि अभी I could hear the whispers मैं सुन पा रही हूँ, यानी जो ट्रीज शफल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, they are putting pressure on the glass windows, so she could hear all those voices, वो सारी आवाजें सुन पा रही थी। hushing voice which tomorrow will be silent, but tomorrow वो नहीं सुन पाएगी। Why? Because trees will be free by then, trees तब तक क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। Listen, the glass is breaking, वो कहती है जो ग्लास है वो क्या है? अब ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और धीरे धीरे करके जो ट्रीज हैं वो स्टम्बल, अटक के बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, मूविंग टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, वॉकिंग अनस्टेडली इनटू द नाइट, रात में
विंड्स रश टू मीट देम, और जो हवाएं हैं वो उनको मिलने आ रही हैं। आप खुद सोचो बेटा, जब पेड़ है, पेड़ का बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकता है, या विंड का बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकता है? पेड़, एक दूसरे के लिए बने हैं ये। तो वो कह रहे हैं कि जो विंड्स थी ना, विंड रश यानी विंड वॉज इन हरी टू मीट द ट्रीज, वो ट्रीज से मिलना चाह रही थी, यानी कि विंड्स ने वेलकम किया ट्रीज को, विंड वेलकम द ट्रीज। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और बोला है जो मून है वो मिरर की तरह टूट गया है। वाई मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर? नाउ इमेजिन द ट्रीज आर ऑलरेडी फ्री, ट्रीज फ्री हो चुके हैं। और जब भी बेटा पेड़ किसी मून के आगे ऐसे खड़ा होता है ना, तो कैसे लगता है कि जो मून है वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूटा हुआ सा दिखाई देता है। तो दिस इज व्हाट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर, जहां पे बोला गया है द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, मून कांच की तरह टूटा हुआ लग रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ द ट्री की वजह से जो अब बाहर आ गया है, फ्री हो गया है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और जो उसके पीसेस हैं वो ओक ट्री पे जाके वो ऐसे शाइन करता है, मून के अलग अलग टुकड़े शाइन करते हैं और बिल्कुल एक क्राउन की तरह लगते हैं। किस पे? एक ओक ट्री पे। मैंने ये कुछ तो पता नहीं निकाला इमेज, तो पता चल रहा हो कि जब ऐसे टुकड़े 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 लाइट जब ट्रीज पर पड़ती है ना, तो क्राउन की तरह दिखाई दे रहा है। आगे समझ में? एक बार फिर से देख लो, पोएट ने क्या बोला कि जो हेड है, अभी सारे विस्पर्स हैं, देयर इज विस्पर ऑल अराउंड, बट टुमारो इट विल ऑल बी साइलेंट, सब कुछ साइलेंट होगा, बिकॉज ट्रीज विल बी फ्री बाय देन, तब तक वो फ्री हो जाएंगे। और जो ग्लास है वो कहती है कि ध्यान से सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, ये ग्लास टूट रहा है। जो ट्रीज है वो स्टम्बल, दे आर मूविंग फॉरवर्ड, अनस्टेडली वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रात में जो विंड्स हैं वो रश कर रही हैं टू मीट द, किसको मीट करने के लिए? ट्रीज को मीट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है विंड इज मूविंग फास्ट टूवर्ड्स द ट्रीज टू मीट देम, विंड मूव कर रही है फास्ट तरीके से ट्रीज को मिलने के लिए। एंड जो उसके ब्रांचेस है, और जब ट्रीज की ब्रांचेस मून को कवर करते हैं तो इट इज लुकिंग लाइक अ ब्रोकन ग्लास, एक ब्रोकन ग्लास की तरह, एक पीस ऑफ ग्लास की तरह दिख रहा है, जिसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आ गए हैं, और वो एक ओक की तरह, क्राउन की तरह लग रहा है, बिल्कुल किसके? ट्री पे, ओक ट्री पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ब्रोकन मिरर एंड द ब्रोकन पीस ऑफ द मून सीम्स लाइक अ क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और जो ये ब्रोकन पीस है, टूटा हुआ पीस है, किसका? मून का, वो बिल्कुल एक क्राउन की तरह दिख रहा है ओक ट्री पर। तो ये है बेटा आपका पोम, और इसके साथ ये पूरा का पूरा आपका पोम बेटा खत्म होता है। अगर इसका थीम आया तो जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक फेमिनिस्ट पोएट ने लिखी है विमेन के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनके फ्रीडम के बारे में, तो आप ट्रीज और उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट करके ये आंसर लिख सकते हो। मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ कि प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे इस पोम का थीम लिखने का ट्राई करके नीचे भेजो। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। अब नेक्स्ट जो आपकी पोम है वो है फॉग पोम, बहुत ही छोटी सी पोम है, हम फटाफट से समझ लेते हैं। तो इस पोम में पोएट कौन है वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। इसमें पोएट ये बता रहे हैं कि जो फॉग है उसको कंपेयर किया गया है बेटा कैट के साथ, यानी कि फॉग हैज बीन कंपेयर्ड टू अ कैट, एक कैट के साथ कंपेयर किया है। पोएट कहते हैं कि जिस तरीके से एक फॉग आके तुरंत चले जाता है, यानी फॉग बहुत साइलेंटली आता है, बिल्कुल एक कैट की तरह जो चुपचाप से आती है, इधर उधर देखती है और चली जाती है। तो फॉग का मोशन बिल्कुल एक कैट की तरह बताया कि फॉग इतने शांति से आता है, इतने स्नीकिंगली आता है, पूरे शहर में फैलता है और चले जाता है, बिल्कुल एक कैट की तरह जो शांति से आती है और चली जाती है, बिल्कुल भी नोटिसेबल नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे बाकी की चीजें, जैसे बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, तो लोगों को पता चलता है, बट फॉग कब आता है और कब जाता है बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता, वो इतना साइलेंटली आता है, ये पोएट ने हमें बताया है। ठीक है, देखो, द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट, जो फॉग है वो कम्स यानी कि आता है कैसे? ऑन अ लिटिल कैट फीट, बिल्कुल एक कैट की तरह जो बिल्कुल अपने छोटे छोटे फीट पर साइलेंटली आती है। बिल्कुल, हैव यू एवर सीन कैट की जब वो चलती है तो वो इतने साइलेंटली चलती है, उसके पैर बिल्कुल उसकी साउंड आती ही नहीं है। सो नो साउंड कुड बी हर्ड व्हेन अ कैट कम्स, जब भी कैट आसपास होती है तो फॉग इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ कैट, बिल्कुल कैट की तरह है। जब आता है वी कुड नॉट हियर एनीथिंग, हम कुछ नहीं सुन पाते हैं। इट कम्स साइलेंटली, बिल्कुल साइलेंटली आता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन हाउंचेस एंड देन मूव्स ऑन। जिस तरीके से एक कैट, जस्ट लाइक अ कैट,
कैट क्या करती है, बैठती है। हाउंचेस मतलब होता है बेटा अपनी नीज पर बेंड होकर के, जिस तरीके से एक कैट नीज पर बेंड होकर के साइलेंटली सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है, इन द सिमिलर मैनर जो फॉग होता है, इन द सिमिलर मैनर जो फॉग होता है ऑल्सो सिट्स, वो भी आकर के बैठता है। कहां पर, ओवर द हार्बर एंड द सिटी। हार्बर मतलब जो शिप होता है जहां पे सामान लोड और अनलोड होता है, वैसे ही फॉग भी हार्बर और पूरे सिटी में शांति से बैठा होता है और ऑब्जर्व कर रहा होता है, और थोड़े टाइम बाद देन मूव्स ऑन, चले जाता है। जैसे कैट चली जाती है, इन द सिमिलर मैनर फॉग भी वहां से चले जाता है। आगे समझ में, वेरी शॉर्ट एंड सिंपल पोम। आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन हियर ऑल्सो, यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन, इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। ठीक है, बहुत सिंपल और ईजी है। क्या बोला था कि जो द फॉग है उसको कंपेयर किया गया है कैट से, जस्ट लाइक अ कैट कम्स, सिट्स एंड ऑब्जर्व्स एवरीथिंग, इन द सिमिलर मैनर जो फॉग है कम्स एंड सिट्स, पूरे कहाँ पे, हार्बर में एंड द सिटी, ऑब्जर्व्स एवरीथिंग एंड देन साइलेंटली गोज अवे, चले जाता है। तो ये है बेटा आपका फॉग पोम, और इसी के साथ हमारी ये दोनों की दोनों पोम खत्म हो गई। इससे पहले की भी जितनी पोम है मैंने ऑलरेडी करा दी है, आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो इंग्लिश पोम की। एंड आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। टिल देन बेटा, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।